हरे कृष्णा। तो चलिए अब मैं आप सभी को आज बताती हूँ कि माघ पूर्णिमा और शिवरात्रि के दिन क्यों नहीं किया जाएगा अमृत स्नान। इसका क्या कारण है, क्या रीजन है इसका। क्योंकि इस बार जो चल रहा है महाकुंभ मेला, तो महाकुंभ मेला इन दोनों डेटों को अमृत स्नान का डेट थी ये। माघ पूर्णिमा को भी अमृत स्नान होता था और शिवरात्रि के दिन भी। तो इस बार ये नहीं होगा, वो क्यों नहीं होगा, क्या रीजन है, चलिए जान लेते हैं इसके बारे में पूरी अपडेट। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज के महाकुंभ में पहुंच चुके हैं और उन्होंने संगम में स्नान किया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ उपस्थित थे। और प्रधानमंत्री लगभग 2.5 घंटे तक प्रयागराज में ही रहेंगे। जो पीएम मोदी ने मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी जैसे महत्वपूर्ण अमृत स्नानों के अवसरों के बजाय 5 फरवरी का दिन चुना है। तो आइए जान लेते हैं कि 5 फरवरी 2025 का धार्मिक जो है महत्व वो क्या है। और महाकुंभ का ये जो तीसरा व अंतिम अमृत स्नान का आयोजन जो बसंत पंचमी के दिन किया गया था और सरकारी डेटा के मुताबिक सुबह 10 बजे तक 3 फरवरी 2025 को 71,24,000 लाख श्रद्धालु अमृत स्नान कर चुके हैं। वहीं 13 जनवरी 2025 से आरंभ हुआ महाकुंभ 26 फरवरी 2025 को समाप्त होगा। और वहीं इस दौरान सिर्फ 3 दिन को ही अमृत स्नान की मान्यता दी गई है। और वहीं कुछ लोग इसे लेकर असमंजस में हैं कि आगे भी 2 अमृत स्नान अभी बाकी हैं। लेकिन जो माघ पूर्णिमा और शिवरात्रि के दिन को जो पवित्र स्नान तो है, लेकिन अमृत स्नान का शुभ योग नहीं बन रहे हैं। तो जो अगला स्नान है, अमृत स्नान की डेट जो है वो तिथि कौन सी है, पहले मैं ये बता देती हूँ। तो जो महाकुंभ के अगले स्नान की जो तिथि है वो है पहली 12 फरवरी 2025 दिन बुधवार स्नान माघ पूर्णिमा। और दूसरी है 26 फरवरी 2025, ये है शिवरात्रि की डेट, जो कि शिवरात्रि को भी अमृत स्नान है, जो कि 26 फरवरी को है। जो अंतिम स्नान रहेगा अमृत स्नान और जो महाकुंभ स्नान है। तो इन दोनों तिथियों पर जो नागा साधुओं का अमृत स्नान है वो क्यों नहीं होगा, ये भी जान लीजिए। तो जो मुगलों के प्राचीन काल से नागा साधुओं को जो खास सम्मान देने के लिए विशेष शाही स्नान का दर्जा दिया गया था, वहीं शंकराचार्य ने धर्म के रक्षक के तौर पर नागा साधुओं का एक संगठन तैयार किया गया। साथ ही ऐसी धार्मिक मान्यता है कि उनके द्वारा ही नागा साधुओं को सबसे पहले स्नान करने का सम्मान भी दिया गया था। और ऐसे में नागा साधु बसंत पंचमी के अमृत स्नान के बाद अपने अपने धाम या संगठन को लौटने लग जाएंगे। और क्या अमृत स्नान के ग्रहों के अनुसार नक्षत्र योग नहीं बन रहे हैं या नहीं है, क्या है इसका रीजन, तो ये भी जान लीजिए कि रीजन क्या है मेन, जो कि इन दोनों दिन अमृत स्नान नहीं होंगे। तो ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक महाकुंभ में आयोजित अमृत स्नान ग्रह नक्षत्रों को ध्यान में रखकर निर्धारित किया जाता है। और ज्योतिष गणना के हिसाब से जब सूर्य ग्रह मकर राशि में और गुरु ग्रह वृषभ राशि में प्रवेश करते हैं, तभी अमृत स्नान यानी कि जिसे शाही स्नान भी बोला जाता है उसकी मान्यता मानी गई है। और जो मकर संक्रांति यानी मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी की तिथियों पर गुरु ग्रह वृषभ राशि और सूर्यदेव मकर राशि में विराजमान थे। और वहीं दूसरी तरफ माघ पूर्णिमा के दिन देवगुरु बृहस्पति तो वृषभ राशि में विराजमान रहेंगे, वहीं सूर्यदेव कुंभ राशि में गोचर कर जाएंगे। इसीलिए माघी पूर्णिमा के दिन होने वाला स्नान अमृत स्नान की श्रेणी में नहीं आकर सामान्य स्नान के रूप से मनाया जाएगा। इसी प्रकार महाशिवरात्रि के दिन भी सूर्य ग्रह कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे, तो इस दिन का स्नान भी अमृत स्नान नहीं माना जाएगा। साथ ही माघ पूर्णिमा और महाशिवरात्रि के स्नान का भी उतना ही अधिक विशेष महत्व है। वहीं 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि के साथ ही महाकुंभ का आयोजन का समापन भी होगा। तो देखिए ये रही आप सभी के लिए पूर्ण और पूरी अपडेट, जो कि महाशिवरात्रि और माघ पूर्णिमा को क्यों नहीं होंगे अमृत स्नान, इसका रीजन क्या है मेन, जिस वजह से ये इस दिन अमृत स्नान नहीं होंगे बल्कि सामान्य स्नान ही माना जाएगा।
तो ये रही माघ पूर्णिमा की पूरी जानकारी और शिवरात्रि की पूरी जानकारी आप सभी के लिए कि किस रीजन की वजह से अमृत स्नान नहीं होंगे। और अगर आप सभी को ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरे कृष्ण हरि बोल, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरि बोल।